असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। में कांग्रेस के संगठन का विस्तार लगातार हो रहा है तो मोदी जी के पेट का दर्द बढ़ना स्वाभाविक है और मोदी जी जब जब डरते हैं पुलिस, ईडीआई और सीबीआई को आगे करते हैं। ये इतिहास इस बात का गवाह है। केवल और केवल पर प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो गुजरात मॉडल दिखाकर ये देश के अंदर आए थे वो गुजरात मॉडल ही पूरी तरीके से केवल बनावटी और केवल दिखावटी है, वो पूरी तरीके से एक्सपोज होने जा रहा है। बिल्कुल हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। गुजरात अधिवेशन से बिल्कुल, क्योंकि हमने उनके गढ़ में घुसकर उनको ललकारा है और असलियत यह है कि गुजरात का एक बहुत सक्सेसफुल अधिवेशन हुआ, नरेंद्र मोदी जी के चूल्हे हिले हुए, उनको पता है कि यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल आज भी गुजरात में। और राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो ना आपसे डरते हैं ना आपसे धमकते हैं। आपने 50 घंटे ईडी से पूछताछ कराई, आप 500 घंटे और करा लीजिए। ये केस बोगस है, लेकिन राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उसने आपकी कलई जरूर खोल दी है। लेकिन आपने सत्यमेव जयते का नारा तो पोस्टर पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या गलती बात है? सत्यमेव जयते हमारा लोगो, हमारा मूल मंत्र है। सत्य की विजय होती है। हम महात्मा गांधी की पार्टी है जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवा दिए। बिल्कुल नहीं टिकेगा। कैसे टिकेगा? बोगस मामला है, 365वें दिन तक इंतजार करना पड़ा। आपको लगता है ये मामला टिक सकता है अदालत में? कांग्रेस के संगठन का विस्तार लगातार हो रहा है तो मोदी जी के पेट का दर्द बढ़ना स्वाभाविक है और मोदी जी जब जब डरते हैं पुलिस, ईडीआई और सीबीआई को आगे करते हैं। ये इतिहास इस बात का गवाह है। 95% केसेस में ईडी और सीबीआई किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं जानना चाहती हूँ कि 95% ये जो केस फेल होते हैं ये विपक्ष के ऊपर ही क्यों होते हैं? और अगर इनकी सक्सेस रेट इतनी कम है तो किस तरह से कठपुतली बनाकर मोदी सरकार इनका इस्तेमाल कर रही है। एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी जिसका धारक, जिसका ट्रस्टी ना 1 रुपया ले सकता, ना 1 रुपया दे सकता, ना किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता, ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, ना तनख्वाह है, ना पैसा है, ना खरीद फरोख्त है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गई? ये बहुत ही हास्यास्पद आरोप है जिसका जवाब ईडीआई कोर्ट में नहीं दे पाएगी, पर वो तो कोर्ट की बात है। पर एक जो पब्लिक परसेप्शन की भी लड़ाई है, मोदी जी को ये लग रहा है कि वो जितना दबाएंगे हम दबते जाएंगे, वो दमन करेंगे हम दमन बर्दाश्त करेंगे। पर गांधी जी ने कहा था कि अन्याय को बर्दाश्त करने वाला भी अन्याय का भागीदार है। हम पूरे देश में आवाज उठाएंगे, सड़क से लेकर सदन से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे और मोदी जी को बताएंगे कि उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। ये पुलिस बैरिकेडिंग पर आपने सवाल उठाया, तो इतनी भीड़ लेकर कहाँ जाएंगे आप? हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। ईडी के दफ्तर के बाहर भी बैठकर हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है और ये कोई 144 की धारा नहीं लगी है दिल्ली में। अगर लगी हो तो बताइए, तो फिर बैरिकेड क्यों लगाए जा रहे हैं? अच्छा, अगर संघ का कोई प्रदर्शन होता है, वो तलवारें लेकर चलते हैं, वो लाठियां लेकर पूरे देश में निकलते हैं, सुबह सुबह पार्क में लाठियों के साथ खेलकूद करते हैं, वो सब कुछ सही है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का निहत्था कार्यकर्ता सड़क पे खड़े होकर आवाज उठा के कहना चाहता है कि ये अन्याय है, ये गलत है, हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे करप्ट होते हैं जब कांग्रेस पार्टी में होते हैं और वहां जाकर धुलाई हो जाती है वॉशिंग मशीन में और सबसे बेहतरीन सीएम में से एक हो जाते हैं, तो ये इस विरोधाभास, इस प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे तो आप बाहर नहीं जाने देंगे। ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा भाई साहब। कोर्ट में 11 रेट भी है वक्त संशोधन अधिनियम के खिलाफ, बिल के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट आज से सुनवाई कर रही है। आपकी पार्टी खुद सुप्रीम कोर्ट में है।
नहीं, वो तो है। अब देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसकी लड़ाई अलग चल रही है, उसमें भी एक पब्लिक परसेप्शन की लड़ाई है, कोर्ट की लड़ाई है। कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और हम जमीन पर भी लड़ाई लड़ेंगे, और ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तब मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव समाज में भी आता है, देश में आता है, कानून व्यवस्था में आता है। और सरकार अगर निरंकुश होगी तो निरंकुश सरकार की नाक में नकेल डालने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ईडी द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है कार्रवाई, पुलिस क्या कहना है? देखिए, ये सरकार जब से आई है, मोदी जी की जो सरकार, ये केवल विद्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है। ईडी का इस्तेमाल केवल और केवल विपक्ष के नेताओं पर, विशेष रूप से आज देख सकते हैं कि गांधी परिवार के ऊपर लगातार इन्होंने ईडी की कार्रवाई की है। सोनिया जी को, राहुल जी को इन्होंने अभी अपने चार्जशीट में उनका नाम लाया है, और नेशनल हेराल्ड के मामले में, जिससे कि उनका कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल पर प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से राहुल जी सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार का जवाब दे रहे हैं, इस सरकार के सारे काले जितने भी इनके करतूत हैं उसको पूरी तरीके से जनता के सामने बता रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं, जब से कांग्रेस पार्टी मजबूती से गुजरात के अंदर काम शुरू कर दी है, जब से राहुल जी गुजरात के अंदर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तब से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल गई हैं। क्यों? क्योंकि जो गुजरात मॉडल दिखाकर ये देश के अंदर आए थे, वो गुजरात मॉडल ही पूरी तरीके से केवल बनावटी और केवल दिखावटी है। वो पूरी तरीके से एक्सपोज होने जा रहा है, और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को जितना ये प्रताड़ित करेंगे, जितने हमारे नेताओं को प्रताड़ित करेंगे, कांग्रेस का एक एक बब्बर शेर सड़क उतर के लड़ेगा और इनको जवाब देगा। बोर्ड को लेकर नहीं, निश्चित तौर से वह बोर्ड ये भी केवल और केवल लोगों को आज डराने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुकेश अंबानी का जो हवेली है वो वह बोर्ड की जमीन पर बना है। एंटालिका है ना, वो पूरी की तरीके से वो वह बोर्ड की जमीन है, और अपने केवल बड़े उद्योगपतियों को बचाने के लिए, देश को माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये वह बोर्ड लेकर आए। योगी जी कहते हैं दंगाइयों के लिए डंडा जरूरी है। नहीं, योगी जी पहले तो अपने देखें कि आज हम यहाँ आए हैं, पूरे प्रदेश का क्या हाल हो रखा है। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हो, बलिया से शुरू करो, पूजा चौहान मारकर टांग दिया आत्महत्या, आजमगढ़ के अंदर सनी राम को मारकर पुलिस ने टांग आत्महत्या, आप बस्ती चले जाओ, आदर्श उपाध्याय को मार दिया पुलिस ने, लाठी मार दी, वो खून फेंक कर मर गया, उसकी बात है। अभी आप बनारस के अंदर 23 लोग बच्चियों के साथ रेप करते हैं, 4 साल की बेटी के साथ बनारस में रेप होता है। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वीवीआईपी क्षेत्र है। और अभी आप देखिए उठाकर, अभी जहां हम सब लोग चल रहे हैं कासगंज के अंदर, यहाँ पर 8 लोग एक महिला के साथ, बच्ची के साथ यहाँ भी रेप करते हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय राजवीर सिंह जी, उनके साथ का रहने वाला व्यक्ति, जिसकी फोटो मैं समझता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी भी है, भारतीय जनता पार्टी के पद में बैठा है, वो पूरी तरीके से शामिल है। और योगी जी डंडा चलाने की बात करते हैं, पहले प्रदेश को संभालो, प्रदेश नहीं संभलता, इस्तीफा देकर घर चले जाओ, मठ में चले जाओ।